आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीते 14 फरवरी की शाम सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के पारडी काली मंदिर के निकट NH-33 के सड़क किनारे एक अज्ञात शव जो भूरे रंग की ट्रॉली बैग में बंद पड़ा हुआ था मिला। उस मामले का सरायकेला जिला पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त के नाम सलमा बीबी, मोहम्मद मंसूर आलम उर्फ बादशाह और कौशिक दत्ता है। तीनों अभियुक्त पूर्वी सिंहभूम जिला के परसोटी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के पास से 3 मोबाइल सेट, कांड में प्रयुक्त डंडा, ओढ़नी तथा मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। आज अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए मोहम्मद अर्शी ने बताया कि उक्त मामले का उद्भेदन हेतु SDPO के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि पेशेवर तरीके से इस कांड में सम्मिलित एक महिला सहित उसके पति एवं प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। वे लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तथा उनके द्वारा बताया गया कि मृतिका का नाम काजल कुमारी है, जो पूर्वी सिंहभूम जिले के टेलको थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिसका सत्यापन किया गया एवं सत्य पाया गया। इस कांड में शामिल अभियुक्त पति पत्नी मोहम्मद मंसूर आलम उर्फ बादशाह और सलमा बीबी, जो करीब 12 वर्ष से शादीशुदा है। बादशाह को अपनी पत्नी के चाल चलन पर शक होने के कारण लगभग 6 माह से अलग अलग रह रहे थे। करीब 2 माह पहले मृतिका काजल कुमारी बादशाह के साथ रहने लगी, जो मोहम्मद मंसूर आलम उर्फ बादशाह की पूर्व पत्नी सलमा को अच्छा नहीं लगा। सलमा अपने प्रेमी कौशिक एवं अन्य के साथ मिलकर काजल कुमारी को मारने की योजना बनाई। बाद में उसका पति बादशाह भी इस योजना में शामिल हो गया। सभी अभियुक्तों के द्वारा मृतिका काजल कुमारी को 22 जनवरी की रात्रि में मारकर दिनांक 23 जनवरी की रात्रि में काली मंदिर के पास NH-33 रोड के बगल नाले के गड़े शव ट्रॉली बैग में भरकर फेंक दिया। दिनांक 14 फरवरी को चांडिल थाना अंतर्गत काली मंदिर के समीप में एक ट्रॉली बैग में एक महिला की लाश मिली, तो जो काफ़ी सड़ी गली अवस्था में थी। तो एक ब्लाइंड केस था। इस केस पे फिर काफ़ी मेहनत हुई, महिला का पता किया गया और पता चला कि महिला की हत्या हुई। तो कांड का अनुसंधान करने के लिए अनुमंडल पुलिस अधिकारी चांडिल की अध्यक्षता में हमने पुलिस टीम बनाई। पुलिस टीम ने बहुत ही मेटिकुलसली पूरे कांड का अनुसंधान किया। तो बाद में ये पता चला कि मृतिका का नाम काजल कुमारी है और वो अपने एक प्रेमी के साथ रहती थी और उस प्रेमी की शादी हुई थी पहले से, और उस व्यक्ति की पत्नी भी किसी और के साथ रहती थी। तो वो व्यक्ति शादी के बाद से काजल कुमारी को अपनी उसकी पत्नी तो दूसरे के साथ चली गई थी, वो व्यक्ति काजल कुमारी को अपने साथ पास रखता था। तो उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी और काजल कुमारी में झगड़ा हुआ और एक और व्यक्ति की मदद से डंडे वगैरह का प्रयोग करके काजल कुमारी की उसकी पत्नी द्वारा हत्या कर दी गई। तो इस कांड का उद्भेदन हो गया है। इसमें सलमा बीबी, जो मंसूर आलम उर्फ बादशाह की पत्नी है, वो गिरफ्तार की गई है। मंसूर आलम को गिरफ्तार किया गया है और हत्या में सहयोग करने वाले कौशिक दत्ता, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और अभियुक्तों की निशानदेही पे इस कांड में प्रयुक्त डंडा, ओढ़नी, मोबाइल फोन इत्यादि को बरामद कर लिया गया है। बिजली विभाग द्वारा अंडर केबलिंग को लेकर सड़क में किए जा रहे गड्ढे से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां परसोटी क्षेत्र के लोगों ने बंगबंधु संस्था के बैनर तले विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात कर हो रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। परसोटी व आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रवासी कई वर्षों से सड़क की समस्या से जूझ रहे थे, जहाँ 15 से 20 वर्षों के बाद सड़क का निर्माण किया गया और अब विद्युत विभाग के द्वारा अंडर केबलिंग को लेकर सड़क के बीचों बीच काटा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर बंगबंधु संस्था के बैनर तले स्थानीय लोग विद्युत विभाग करंडी ब्लॉक के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि अंडर केबलिंग को लेकर सड़क के बीचों बीच गड्ढा किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा मांग की गई कि जिस तरह से सड़क में गड्ढे किए जा रहे हैं, काम होने के बाद सड़क को समतल किया जाए। जहाँ कार्यपालक अभियंता द्वारा क्षेत्रवासियों को सड़क के मरम्मतीकरण का आश्वासन दिया गया, वही संस्था के केंद्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि अगर मरम्मतीकरण नहीं होता है तो फिर संस्था के बैनर तले सड़क पर उतरने का काम किया जाएगा। पाइप जो है आपका 6 फुट नीचे है और एक आपका केबल का जो ये है थिकनेस है वो तो 6 फुट 2.5 फुट नीचे भी हो सकता है। उसको आप लोग इस पर देखिए, प्रूफ मशीन जो ड्रिलिंग मशीन से जो जाएगा वो सीधे सीधे 1.5 मीटर चल जाता है। अच्छा, 1.5 मीटर चल जाएगा तो जितना भी पाइप आएगा वो सब डाल देगा।
इसीलिए ओपन ट्रेन से करना होता है। एक ओपन ट्रेन करने से जो इशू जो हो रहा है तो 20 साल बाद रोड वाला रोड के बीचों बीच करने से सिर्फ बीच का पोर्शन एक बात जान लीजिए, इसमें हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि मार्च और अप्रैल 2 महीना में रजिस्ट्रेशन पूरा काम करेगा। स्टेशन से काम करेगा। अभी सिर्फ भर दिया है। सिंपली तो भर दिया होगा, ऊपर ऊपर में कभी 5 तक हो ही रहा, पता नहीं कौन सा योजना में तो आप चलेगा। ये स्थिति जाकर देख लीजिए, 52 घोड़ा और उधर हरगोड़ा एरिया है, वहाँ पर पूरा खुदा हुआ था हम लोग का लिखा था, लेकिन अभी पूरा रिस्टोर कर रहा है, वहाँ चल रहा है। उधर रिपेयरिंग कर रहा है क्या? हाँ, एकदम कर रहा है, देख लीजिए बच्चे। वो तो रोड पूरा ही खत्म हो जा रहा है, ये लोग कैसे रिपेयरिंग करेंगे? नहीं, पूरा कहाँ पर है? दिखाए फोटो दिखाए। फोटो काटा है तो बीच में जो काट के एकदम जितना अच्छा तो बचा। टूटेगा वो पार्ट पूरा वो रिस्टोर करेगा। को लेकर आज ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग परसुडी क्षेत्र अंतर्गत परसुडी के मुख्य सड़क जो गोविंदपुर आसनवनी होते हुए करंडी तक जो जाती है, उस रोड को विद्युत विभाग के द्वारा इस सड़क को काटते हुए वहाँ केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि नियम के विपरीत है। उसी मांग को लेकर हम लोग का कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग के जमशेदपुर करंडी ब्लॉक में आए हैं और हम लोग अपने बातें को रखे हैं बंगबंधु संस्था की ओर से कि रोड जो काट रहे हैं आप, बीच में जो काटा जा रहा है उस काटने से पूरा रोड क्षतिग्रस्त हो जाएगा। काफ़ी दिनों के बाद ये लगभग 15 से 20 साल के बाद उस रोड का निर्माण हुआ है और जिस तरह काटा जा रहा है वो रोड पूरा बुरी तरह से एकदम क्षति पहुँचाया जा रहा है। इस मांग को लेकर हम लोग आए हैं, बातें रखते हैं। स्कूटी साहब का कहना है कि रोड जैसे काट रहे हैं उसको पुनः निर्माण बनाया जाएगा और उसको रिपेयरिंग करके फिर उसको कर दिया जाएगा। अगर इस पर अमल नहीं होता है तो फिर हम लोग रोड पे सड़क पे उतरेंगे। बंगबंधु संस्था, मानिक मल्लिक, केंद्रीय उपाध्यक्ष। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत आरडी टाटा गोल चक्कर के समीप राजेंद्र स्टैंड में एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। टाटा कंपनी के लोगों के द्वारा स्टैंड को खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि स्टैंड के लोगों को उक्त स्थान 1987 में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवंटित की गई। स्टैंड के लोगों के अनुसार शुक्रवार सुबह टाटा कंपनी के लोग उक्त स्थान को खाली करवाने पहुंचे और वहीं से विवाद बढ़ गया, जिसके बाद स्टैंड के लोगों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। स्टैंड के लोगों के अनुसार वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों ने उक्त स्टैंड को वाहन संचालकों को आवंटित किया था, जिसके बाद तमाम वाहन संचालक उक्त स्टैंड में अपने वाहन को पार्क करते हैं और वहीं से अपना व्यापार करते हैं। अब इनके पास कोई दूसरा स्टैंड भी नहीं है, जबकि कंपनी उक्त स्थान को खाली करवाने के लिए आमादा है। प्रदर्शन के उपरांत इन्होंने इस मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप और उचित कार्रवाई की मांग की है। जबकि ये जमीन किसको की है ही नहीं, हमने अपना पूरा उसका नक्शा वगैरह सब देखा हुआ है और टोटल हमारे जितने प्रशासनिक पदाधिकारी और माननीय उपायुक्त महोदय के यहाँ सब कुछ देखा गया था। तो ये बिहार सरकार की ज़मीन थी। बिहार सरकार की ज़मीन होने के नाते यहाँ ये तालाब नुमा ये था, तो यहाँ गाड़ी वाहन व्यवसायियों ने लाखों रुपया खर्चा करके इस ज़मीन को दुरुस्त किया और अपनी गाड़ियाँ का यहाँ ठहराव किया। अब जिसको प्रबंधन गुंडागिर्दी पर चला आया है और जिसको प्रबंधन की ये नीयत बन गई है कि जहाँ खाली ज़मीन देखो वहाँ अपनी गुंडा पार्टी भेज के ज़मीन को कब्जा कर लो। चूँकि ये लोग पूंजीपति हैं, हम गरीब हैं। अब सरकार गरीबों की चल रही है, हम गरीबों के साथ न्याय नहीं होने, उनके साथ न्याय होगा और इसके लिए हम लोग रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं। जो भी जानकारी देंगे हमारे जिसको भी प्रवक्ता आपको जानकारी आपको हम बोल देंगे। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय स्थित प्रेक्षागृह में मलेरिया विभाग द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां रोग की रोकथाम और उस पर निवारण के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी को कई टिप्स दिए गए। मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी बुखार जैसे विभिन्न रोगों की पहचान, उनकी रोकथाम पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन जिला मलेरिया विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, जहां इस कार्यालय में जिला के मलेरिया विभाग के समेत 9 CSC1 विभाग के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में घूम कर इन रोगों से पीड़ित मरीजों की पहचान की और उन लोगों की रोकथाम के लिए जिला मलेरिया विभाग द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी जानकारी साझा की गई। भविष्य में लोगों को जागरूक करने के लिए MTS MPW सहायक शिक्षकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस कार्य में लगाया जाएगा। उन्हें किस तरह से प्रशिक्षित करना है उनकी जानकारी भी दी गई। ये डिस्ट्रिक्ट VVD कार्यक्रम नेशनल VVD NVVDCP
के अंतर्गत वेक्टर बोर्न डिजीज़ के लिए किया गया है। वेक्टर बोर्न डिजीज़ जो 5 तरह के हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड जेई, उसके इन सब बीमारियों के बारे में हम लोग ने MTS, MPW, सैया टीचर्स, हाँ कल जो होने वाला है 20 तारीख को जो है ट्रैवल टीचर्स को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है ना। इन सब चीज़ों की, इस 5 बीमारी के बारे में जानकारी देना है, इनके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, और अपने क्षेत्र में जाकर के इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयरनेस, जन जागरूक करेंगे कि इन सब बीमारियों से हम लोग किस तरह से बच सकें। कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे सभी CSC 9 जो हमारे CSC हैं, उनके अलावा अर्बन के भी लोग आए हुए हैं। उद्देश्य है कि इस तरह का ट्रेनिंग दे करके ये MPW, MTS, सैया या जो भी टीचर्स आएंगे वो अपने क्षेत्र में जा करके ये जो 5 बीमारी है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड जे के बारे में वहाँ के लोगों को से बचने के लिए या तुरंत अगर उसमें लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत आकर के अर्ली ट्रीटमेंट एंड कंप्लीट, अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट के तहत वो लोग जल्दी से CSC में आकर के अपना इलाज करवाएंगे और इस तरह से उसको गंभीर स्थिति होने से बचाएं। पूरा परिचय बताएं मैम आप। डॉक्टर मीना कलुंडिया, जिला पदाधिकारी।